नमस्कार साथियों। मैं हूँ शिवांक। आज है 30 जनवरी 2025 और रोज की तरह आज फिर मैं आ गया हूँ लेकर आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलो शुरू करते हैं। आज की इस मिनी क्लास की शुरुआत करते हैं इसरो के 100वें लॉन्च से। दोस्तों, इसरो ने 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से सुबह 6:23 पर अपना 100वां रॉकेट लॉन्च सफलतापूर्वक किया। इस मिशन में GSLV F-15 रॉकेट ने NBS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को अपनी ऑर्बिट या कक्षा में स्थापित किया है। दोस्तों, NAV-02 सैटेलाइट हमारे नाविक सिस्टम या हमारे नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन सिस्टम का हिस्सा है और NAV-02 सैटेलाइट के हमारे नाविक सिस्टम में जुड़ने के बाद में हम ग्लोबल GPS डिवाइसेस की फ्रीक्वेंसी पर काम करेंगे। तो इससे होगा क्या? तो इससे ये होगा कि जो स्मार्टफोन और ऑटोमोटिव सिस्टम्स अभी GPS और ऐसी ग्लोबल टेक्नोलॉजीज पर काम करते हैं, उनसे नाविक सिस्टम को कम्युनिकेशन करने में आसानी होगी। चलो अब इसरो के 100वें मिशन के साथ ही जल्दी से इसरो के शानदार और मोटिवेशनल इतिहास को देख लेते हैं। साथियों, इसरो की कहानी 1962 में शुरू होती है। यही वो समय था जब डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इंग्स पर या इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की जाती है। इस समय यह डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती है। फिर स्थापना के सिर्फ 7 साल बाद यानी 1969 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का नाम बदलकर इसरो या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रख दिया जाता है और इसके 2 साल बाद यानी 1972 में इसरो को हम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से अलग कर एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाकर, जिसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रिसर्च रखा गया था, उसके अंदर एक सेपरेट इंस्टीट्यूट बना देते हैं। तो इस तरीके से फाइनली इसरो अस्तित्व में आता है। फिर 1975 में इसरो अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट सोवियत संघ की मदद से लॉन्च करता है और इस लॉन्च के सिर्फ 5 साल के अंदर यानी 1980 में इसरो अपनी खुद की इंडिजीनियसली बनाई गई सैटेलाइट, जिसे हम रोहिणी के नाम से जानते हैं, को खुद के द्वारा बनाए गए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 से सफलतापूर्वक स्पेस में पहुंचा देती है और इसी के साथ हम दुनिया की स्पेस रेस में फाइनली भाग ले लेते हैं। और फिर 2008 में चंद्रयान-1 मिशन के द्वारा हम पहली बार चांद तक पहुंचते हैं। फिर 2013 में हम पहले ही प्रयास पर मंगल पर पहुंचते हैं और फिर अंततः 23 अगस्त 2023 में इसरो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच देता है। ऐसा करने वाले हम दुनिया के पहले देश बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से एक छोटे से कमरे और बहुत कम बजट के साथ शुरू हुई इसरो ने 29 जनवरी 2025 को अपनी 100वीं उड़ान पूरी। चलो अब आज की क्लास के अगले करंट अफेयर में चलते हैं चीन, जहां चाइना ने घोषणा की है कि उन्होंने दुनिया का पहला सीवेड रेडार विकसित कर लिया है, बना लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सीवेड रेडार होता क्या है और अगर इसे चाइना ने बना लिया है तो उसका मतलब क्या है। तो दोस्तों सुनो, सीवेड रेडार सिस्टम एक ऐसा रेडार सिस्टम होता है जो पानी के नीचे से ही आसमान में उड़ रहे एयरक्राफ्ट, विमानों को डिटेक्ट कर सकता है, उनका पता लगा सकता है। अगर किसी सबमरीन के पास में ये टेक्नोलॉजी होती है तो वो सबमरीन समुद्र के नीचे रहते हुए ऊपर उड़ रहे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकती है और समुद्र के नीचे से ही उसे नष्ट कर सकती है। ये सिस्टम्स नेवल वॉरफेयर को एक अलग ही स्तर पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। चलो अब हम वापस चीन पर आते हैं। दोस्तों, चीन ने दावा किया है कि उनका ये रेडार समुद्र के 1000 मीटर नीचे से, मतलब लगभग 1 किलोमीटर नीचे से 5000 मीटर ऊपर उड़ रहे एयरक्राफ्ट, हवाई जहाजों का पता लगा सकता है। इसके अलावा 2024 के चीन से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये करंट अफेयर्स ये रहे आपकी स्क्रीन पर। चलो जल्दी से इन्हें भी रीड करो। नंबर 1, चीन ने अपनी पहली एम्फीबियस अटैक शिप टाइप 076 का लॉन्च किया है। नंबर 2, चीनी अंतरिक्ष यात्री ने मानव इतिहास की सबसे लंबी स्पेस वॉक, लगभग 9 घंटे की स्पेस वॉक, लगभग क्या एक्यूरेटली 9 घंटे की स्पेस वॉक कर एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। नंबर 3, चाइना ने अपने मैन्ड मिशन को अभी लॉन्च किया है। इसका नाम सेंजोउ 19 है। अच्छा, इनके मैन्ड मिशन से याद आया, हमारे मैन्ड मिशन का नाम गगनयान है। चलो नंबर 4, चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो ड्रोन हाल ही में टेस्ट किया है। नंबर 5, चीन ने अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट को दुनिया के सामने पेश किया। इस जेट का नाम चेंगडू J36 है। नंबर 6, चाइना ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन CR-450 का प्रोटोटाइप भी विकसित किया है और दुनिया को एग्जीबिशन में दिखाया है। इनके अलावा डीप सीक की बात क्या करना, वो तो आपने कहीं ना कहीं आर्टिकल्स में देख लिया और हमारी भी कल की वीडियो में था ही, तो वो भी चाइना की है, वो भी याद रखो। चलो अब चलते हैं आज के तीसरे करंट अफेयर की तरफ, जिसमें असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा ने डिब्रूगढ़ को असम की
दूसरी राजधानी, जी हाँ, असम को अब उसकी दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ के रूप में मिल गई है। उन्होंने बताया कि इस कदम का उद्देश्य असम के ऊपरी हिस्सों का विकास और अच्छे से करना है, जो कहीं न कहीं अभी पीछे छूट रहे हैं। और इसके अलावा ये दूसरी राजधानी बनाने से सरकार की सेवाओं का विकेंद्रीकरण हो पाएगा, जो विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, इसके अलावा डिब्रूगढ़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं एशिया का सबसे पहला तेल का कुआं, ऑयल वेल, खोदा गया था। और हाँ, अब क्योंकि असम को उसकी दूसरी कैपिटल मिलने जा रही है, तो ये भी याद रखो कि शुरुआत में असम की राजधानी शिलोंग थी, लेकिन शिलोंग के मेघालय में जाने के बाद 1972 में दिसपुर को असम की राजधानी बना दिया गया और अभी वर्तमान में दिसपुर ही असम की राजधानी है। असम के बाद अब अगले करंट अफेयर में चलते हैं त्रिपुरा, जहां त्रिपुरा की राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन या एमओयू साइन किया है। इस समझौते के तहत राज्य में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने और डिजिटल भागीदारी को बढ़ाने के लिए अलग अलग लोकल भाषाओं में सेवाएं प्रदान की जाएंगी और ये सब इन डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन की मदद से होगा। अच्छा, अब सवाल है कि भाषणी डिवीजन क्या होती है। तो साथियों, यह डिजिटल इंडिया मिशन के तहत एक सेपरेट डिवीजन है जिसके द्वारा हम इंटरनेट और कम्युनिकेशन और डिजिटल इंडिया से जुड़ी सारी सेवाओं को भारत की 22 भाषाओं में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अब त्रिपुरा की बात हो ही रही है, तो दोस्तों, क्या आपको याद है कि अभी 21 जनवरी को त्रिपुरा ने मेघालय और मणिपुर के साथ मिलकर अपना स्थापना दिवस या स्टेटहुड डे मनाया था। तो याद रखो, 21 जनवरी को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर स्टेटहुड डे मनाते हैं। इसी दिन 1972 में इन तीनों राज्यों को राज्य का दर्जा मिला था। अब चलते हैं अगले करंट अफेयर पर, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 10 और 11 फरवरी को फ्रांस में होने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई समिट को को चेयर करेंगे। इस मीटिंग की वह सह अध्यक्षता करेंगे। इस एआई समिट का आयोजन फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जी द्वारा किया जा रहा है और इसमें दुनिया भर के नेता और एआई से जुड़े तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसी समिट के साथ अब जल्दी से ये भी रिवाइज कर लो कि वेब या वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट गोवा में और 21वीं एशियन इंडिया समिट और ईस्ट एशिया समिट दोनों ही लाओस में हुई थी। हमने इन्हें इसलिए रिवाइज किया है क्योंकि इनकी मेजबानी भी भारत ने ही की है। चलो, अब आज के छठवें करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जल्द ही भुवनेश्वर में उत्कृष्ट उड़ीसा, मेक इन उड़ीसा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य उड़ीसा को भारत के प्रमुख निवेश और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। अंग्रेजी में कहें तो दिस इनिशिएटिव एम्स टू बिल्ड उड़ीसा एज इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल हब ऑफ इंडिया। इसके साथ ये भी याद रखो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी हैं और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। चलो, अब आज के अगले करंट अफेयर में देखते हैं कि भारत का पहला ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर कहां बनने जा रहा है। साथियों, सिक्किम के सारेंग जिले में भारत का पहला ऑर्गेनिक मछली उत्पादन क्लस्टर या ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर बनाया गया है। इसे हमारे केंद्रीय पशुपालन और मछली पालन मंत्री राजीव रंजन जी ने इसका उद्घाटन किया है और इस क्लस्टर का उद्देश्य रासायनिक, एंटीबायोटिक और कीटनाशकों के बिना नेचुरल तरीके से एक स्वस्थ और सस्टेनेबल मछली पालन प्रणाली को विकसित करना है और इस तरीके के सिस्टम को बढ़ावा देना है। चलो, अब आज के अंतिम करंट अफेयर में देखते हैं एक नए नेशनल रिकॉर्ड को। साथियों, भारतीय एथलीट श्री ज्योति याराजी ने फ्रांस में आयोजित एलीट इंडोर मीटिंग में 60 मीटर हर्डल रेस में गोल्ड जीता है और इस गोल्ड के साथ ही उनने एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है, एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। उन्होंने ये रेस सिर्फ 8.07 सेकंड में पूरी की, जो एक नेशनल रिकॉर्ड है। दोस्तों, ज्योति यारा जी इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें एथलेटिक्स के लिए 2024 का अर्जुन अवार्ड दिया गया है। एथलेटिक्स का अर्जुन अवार्ड 2024, इनके अलावा एथलेटिक्स का अर्जुन अवार्ड 2024 अनु रानी जी को भी दिया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स खत्म कर लिए हैं। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए और क्विज अटेम्प्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करो। चलो, मिलते हैं कल। टिल देन, कीप हसलिंग, कीप मूविंग, बाय बाय। दिस इज शिवांग दुबे, साइनिंग ऑफ।